अन्या रुद्र को अचानक अपने केबिन में देख काफ़ी शौक थी, बट वो अपनी हैरानी छुपाते हुए अपनी नज़रों को तीखी करते हुए अपने कदम उसकी तरफ करते हुए पूछते हैं, मिस्टर रहेजा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे आए बिना मेरी परमिशन के। अन्या के सवाल रुद्र एक नज़र अपनी भौहें उचकाते हुए देखता है, फिर बड़े एटीट्यूड के साथ अन्या को देख कहता है, वाइफ रुद्र राय चौहान को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ही वाइफ से मिलने के लिए। अन्या उसकी बात सुन उसे घूरती है, क्योंकि अन्या को समझ में आ गया था कि रुद्र उसी सीक्रेट रास्ते से आया था जिसका पता सिर्फ उसे, अन्या और जियान इन्हीं तीनों को था। अन्या को उसकी चालबाजी समझते हुए उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है कि अचानक ही रुद्र एक झटके में अपनी चेयर थोड़ा आगे किए अन्या का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपनी बाहों में खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है और काफ़ी टाइटली अपनी बाहों का घेरा अन्या की कमर पर लपेट उसे अपने करीब कर लेता है। ये देख अन्या हैरत में उसे देख उसके गोद में से छटपटाते हुए घूरते हुए कहती है, रुद्र ये क्या हरकत है, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए, छोड़िए। अन्या की बात सुन रुद्र के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो बड़े प्यार से अन्या को अपने करीब लिए मुस्कुराते हुए देख रहा था, अपनी पूरी ताकत लगा कर भी रुद्र के आगे हार मानते हुए उसकी तरफ देखती है। उसका ये मुस्कुराना अन्या के सीधा दिल पर असर करने लगा था, पर वो अपनी नाराज़गी दिखाते हुए रुद्र से कहती है, आप हंस क्यों रहे हैं, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। रुद्र अन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ अन्या की गर्दन पर ले जाते हुए अन्या का सिर अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में देख शरारत से कहता है, वाइफी इन बीते सालों में कुछ बदला हो या ना बदला हो, बट तुम्हारी ये मेरी बाहों से दूर भागने की आदत नहीं बदलती है। पता है जब तुम ऐसे मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है तुम्हें अपने और करीब करके। अन्या उसकी बात सुन उसकी तरफ देखते हुए मुंह बनाकर कहती हैं, साफ साफ बोलिए, मुझे तंग करने में आपको बड़ा मज़ा आता है। अन्या की बात सुन रुद्र आंखों में शरारत लिए शैतानी मुस्कान के साथ बेहद कशिश भरी आवाज़ में अन्या के करीब होते हुए कहता है, मैंने तंग करना शुरू कहाँ किया वाइफी, अगर शुरू कर दिया तो आज रात यहीं ढल जाए। रुद्र की बातों की शरारत अन्या बखूबी समझ रही थी, क्योंकि रुद्र के हाथ अन्या की कमर पर काफ़ी एहसास से उसे सहला रहे थे और साथ ही दूसरा हाथ गर्दन से होते हुए हौले से उसे छूते हुए अन्या की ड्रेस की जिप तक पहुंच चुकी थी। रुद्र धीरे धीरे अपने चेहरे को अन्या के करीब कर रहा था, जिससे अन्या की रुद्र की सांसें खुद के अंदर महसूस होने सी लगी थी, जिसे एक पल को या ही महसूस कर सिहर उठती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को काबू लिए रुद्र के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देते हुए कहते हैं, रुद्र ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अन्या इतना बोल जैसे ही उठने को होते हैं कि रुद्र वापस से अन्या को अपनी गोद में बिठाते हुए मजबूती से उसे पकड़ उसके सिर के पीछे हाथ रख उसे देख कर बेहद बेचैन भरे स्वर में कहता है, सॉरी फॉर दिस वाइफी, आई कैन नॉट कंट्रोल नाउ। अन्या रुद्र की बातों का मतलब समझ पाती कि उससे पहले ही रुद्र अन्या के होठों को जकड़े काफ़ी पेंसिट हुए अन्या को किस करने लगता है, क्योंकि अब उसे अन्या के करीब हुए अपनी फीलिंग कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। उसके होठ न जाने कब से अन्या के होठों से मिलने को बेकरार थे। वहीं अन्या को ये एहसास होते ही तो वो शौक हुए बस रुद्र को देखती रह जाती हैं, जो इस वक्त अपनी आंखें बंद कर बेहद से उसे छूमते जा रहा था। अन्या उसे दूर करना चाहती थी, पर वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका मन भी उस एहसास में भीगने को चला था। रुद्र काफ़ी पैसिनेटेड और इंसेट हुए अन्या के होठों को चूमते हुए उसमें खोया हुआ था। रुद्र का मन जैसे प्यासे कुएं की तरह भरने को तैयार ही नहीं था। वो जैसे इन एक किस में अपने बीते सालों की प्यास बुझाने में था, जिसके एहसास में वो काफ़ी ज़ोर से अन्या के नरम होठ को बाइट कर लेता है। वो इतनी ही की बाइट करता है कि अन्या के होठों से खून बह चलता है,
जिसके एहसास से अन्या भी होश आए दूर हो उसकी पकड़ धक्का देते हुए कहती हैं, आह रुद्र। अन्या के धक्का देने से रुद्र की पकड़ अन्या से पैसे ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से अन्या उससे दूर हुए अपने होठों पर उंगली रख अपनी चोट को देखती है। वहाँ से अब भी हल्का खून आ रहा था। ये देख अन्या रुद्र को घूरती है, पर रुद्र इस वक्त बड़ा हैप्पी दिख रहा था, जैसे वो सेटिस्फाइड तो अब भी नहीं हुआ था, लेकिन जीतने के एहसास थे। अभी के लिए उसे काम चला सकता था। वो अपने होठ अपनी जीभ पर फिराकर अन्या को देखता है, जो काफ़ी बुरी तरह से उसे घूर रही थी, पर रुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अन्या को देख मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे वाइफी तुम्हारे होठ तो पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेस्टी हो गए। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। मेरा मन दोबारा तुम्हें किस करने को कर रहा है। रुद्र की बात सुन अन्या उसे एक नज़र घूर उसे इग्नोर करते हुए उसकी गोद से उठ जाती हैं। ये देख रुद्र उसे देखता हुआ कहता है, वाइफी तुम बहुत अनरोमांटिक हो। मैं तुमसे किस मांग रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इतनी अच्छी किस के बाद भी तुम ऐसी शक्ल बना रही हो जैसे तुम्हें मज़ा नहीं आया। रुद्र की बात सुन अब अन्या का गुस्सा जैसे फूट पड़ता है। वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए रुद्र को देख गुस्से में कहती हैं, हो गया, कह दिया जो कहना था आपको, कर लिया अपनी मन की। अन्या कैसे भड़कने पर रुद्र अन्या को थोड़े सहमी नज़रों से देख मायूस बना कहता है, वाइफी तुम भड़क क्यों रही हो? क्या हुआ? किस पसंद नहीं आया तुम्हें? तुम कहो तो दोबारा ट्राई करूं क्या? अन्या रुद्र की बात सुन उसकी हरकतें देख इरिटेट होते होते अपनी मुट्ठियां भींचते हुए रुद्र के करीब आती हैं और उसके शर्ट का कॉलर पकड़कर कहती हैं, रुद्र क्या ये मजाक चल रहा है? आपको हो क्या गया है? आपको इतनी सी खबर है मैं आपसे नाराज़ हूँ, और मेरी नाराज़गी की वजह क्या है? अन्या के से बोलने पर रुद्र थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अन्या का हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है वाइफी, मैं बस। रुद्र के इतना कहते ही अन्या अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर अपना मुंह फेर गुस्से में कहती है, नहीं रुद्र, आपको सच में कुछ नहीं पता। आपको कुछ पता, आपको ये पता है इन बीते सालों में मुझ पे क्या बीती है? जिस बच्चे के लिए मैंने तुमसे सब कुछ खो दिया, हमने सब कुछ खो दिया, मुझे उसे छोड़कर आप बनना पड़ा, आपकी जिम्मेदारी निभानी पड़ी, जिसकी वजह से मैंने वो सब मिस कर दिया जिसके लिए हमने साथ में सपने देखे थे। आज उस सपने को मुझे सांची को देना पड़ा है। आपको पता है कितनी उलझ चुकी है मेरी ज़िंदगी। रुद्र मैं थक गई हूँ, बिल्कुल थक, सबसे लड़ते लड़ते, कभी खुद से तो कभी ममता से थक गई हूँ। रुद्र थक गई हूँ। अन्या अपने जज्बातों को संभाले रुद्र की तरफ पलटकर उसे देखती है और कहती है, आपको कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है जिस इंसान से मैं शिकायत कर रही हूँ वो मेरे रुद्र है या एक अजनबी सिद्धार्थ रहेजा है। अन्या के सवाल पर रुद्र अन्या के पास आते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहता है, वाइफी मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अपने हाथों को उसके गालों पे रख बड़े प्यार से कहता है, मुझे खबर है वाइफी, बहुत कुछ सहा है तुमने। मैंने उस हॉस्पिटल में तुम्हारी डैड की बातें सुनी थी। उनकी बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि तुमने बहुत कुछ खोकर भी मेरे परिवार को संभाला है, जिसके लिए शायद ज़िंदगी भर मैं कभी तुम्हें चुका नहीं पाऊँगा। बस वाइफी वादा करता हूँ आने वाले पल में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और बहुत जल्द सब ठीक कर दूँगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या का दिल पिघल सा जाता है। वो भी तो कब से बस इस साथ के लिए तराश रही थी। वो रुद्र के सीने से लगना चाहती थी कि तभी रुद्र का फ़ोन बजता है। ये देख दोनों का ध्यान उस ओर जाता है। रुद्र का फ़ोन अन्या के टेबल पर था और वो दोनों टेबल के करीब थे, जिसकी वजह से अन्या को साफ साफ रुद्र के फ़ोन में आ रहे कॉल का नेम स्क्रीन पे दिख रहा था। नित्या का नाम पढ़ जैसे अन्या का सोया हुआ गुस्सा वापस से भड़क पड़ा। ये देख रुद्र का तो जैसा सिर फोड़ने का मन करता है।
कितनी मुश्किल से उसने अन्या को शांत किया था ताकि वो अपनी बात समझा सके, लेकिन नित्या गलत टाइमिंग कॉल की वजह से सब गलत हो गया। वो अपनी आंखें मींचते हुए हट खुद से कहता है, मर गया, इसे भी अभी ही कॉल करना था, अब तो वाइफ ही मेरी सुनने से पहले मुझे ऑफिस से बाहर फेंकवा देंगी। रुद्र बड़ी मुश्किल से अन्या को देख उसे कुछ कहने को होता है कि अन्या अपनी आंखें तीखी कर रुद्र को घूरते हुए उसका हाथ झटकते हुए अपने चेयर पर जाकर बैठते हुए कहती है, उठा लीजिए मिस्टर रहेजा आपकी नकली बीबी का कॉल, शायद आपको मिस कर रही होगी। रुद्र जल्दी फ़ोन ऑफ करते हुए अपने पॉकेट में रखता है और अन्या के पास आए जैसे ही आते हुए कुछ कहता है कि अन्या अपना चेयर दूसरी तरफ कर उसे इग्नोर करती हैं। ये देख रुद्र अन्या को समझने की कोशिश करते हुए प्यार से कहता है, वाइफी वो बीबी नहीं है मेरी नकली असली सिर्फ एक ही है वाइफी है, वो तुम हो, वो तो बस। रुद्र इतना ही कहता है कि अन्या उसे घूरती है। ये देख वो चुप हो जाता है क्योंकि अब अन्या को समझना उसके बस में नहीं था। तभी अन्या के केबिन का डोर नॉक होता है। ये देख अन्या उचकते हुए रुद्र को देखती हैं जो इस वक्त बेफिक्र हुए दरवाजे की ओर देख रहा था। ये देख अन्या एक झटके में रुद्र के पैर पर अपने हील्स मारते हुए उसके नोह पर हिट करती है, जिससे रुद्र दर्द से झुकता है कि अन्या उसे धक्का देते हुए अपने टेबल के अंदर कर खुद उसके आगे आ जाती हैं। रुद्र तो बस देखते रह जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो रुद्र राय चौहान ऐसे अपनी बीवी से मिलने आने के लिए चोरों की तरह छुपाना भी पड़ेगा। केबिन में अमन आया था। उसके जाने के बाद रुद्र झल्लाते हुए जैसे ही टेबल से निकलने के लिए उठता है कि उसकी नज़र टेबल पर रखे बुके को देख चिढ़ जाती है। अन्या इस वक्त उस बुके को बड़े प्यार से देखकर छू रही थी। ये देख रुद्र गुस्से में उस बुके को हाथ में लिए कहता है, ये वैसा ही बुके है ना जो तुम्हें कुछ दिन से रोज आ रहे हैं। अन्या ये सुन बड़े आराम से हाँ में जवाब देती है। ये देख रुद्र अन्या को अब घूरते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कौन है ये? अन्या ये सुन बड़े आराम से हाँ में जवाब देती है। ये देख रुद्र अन्या को अब घूरते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कौन है ये? अन्या ये बोल कुछ कहने ही वाली थी कि रुद्र के जलन भरे चेहरे को देख कुछ सोचते हुए उसके हाथ से बुके लिए उसे देखते हुए प्यार से कहते हैं, है कोई खास? अन्या के मुंह से खास शब्द सुन रुद्र अपनी एक भौहें उठाते हुए अन्या की बाहें पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, खास कौन है? अन्या रुद्र के चेहरे पर जलन देख उसे और तड़पते हुए थोड़ी कशिश भरी आवाज़ में कहती हैं, है कोई जिसे मेरी सबसे ज़्यादा परवाह है और हमारा नाता बहुत पुराना है। ये सुन रुद्र कुछ सोचते हुए गुस्से में कहता है, आयुष? उस आयुष की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को फूल भेजने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल रुद्र गुस्से में आयुष की खबर लेने के लिए आगे बढ़ता है कि अन्या ये देख जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, ओहो आयुष नहीं है वो। रुद्र अन्या की बात पे झल्लाते हुए कहता है, तो फिर कौन है ये? अन्या उसके चेहरे की झुंझलाहट देख एक बड़ी सी मुस्कान के साथ रुद्र को देखते हुए कहती है, वो है। रुद्र बेसब्र से अन्या की बातें सुन रहा था कि तभी अन्या बड़े एटीट्यूड में उसे देख कहती है, मैं क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगी। इतना बोल अन्या अपने बालों को बड़े स्वेग के साथ झटकते हुए आगे बढ़ती है कि रुद्र ये देख थोड़ी हैरत में अन्या का हाथ पकड़ अपनी तरफ करता है, क्यों नहीं बताऊंगी। अन्या उसकी बात सुन होठों पर मुस्कान लिए उसके कॉलर को ठीक करते हुए बड़े शांत लेकिन बेपरवाही से कहती हैं, क्योंकि आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। जब आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकते हैं, मैं तो बस नाम बताने से इनकार कर रही हूँ। ये सुन रुद्र बेचारों सा मुंह बनाते हुए इधर उधर देखते हुए थोड़े लाइट मोड में कहता है, वो बात अलग है, मुझे बस सही मौका नहीं मिला, पर अनजाने में तुम्हें पता चल ही गया। अन्या उसका ये लुक देख
खुद के चेहरे पर ज़बरदस्ती भरी मुस्कान के साथ कहती हैं, अलग हैं तो ठीक है, अनजाने में नहीं बल्कि सबके सामने जल्द ही आपको भी पता ही चल ही जाएगा ये कौन है और कितना ख़ास है। तब तक एंजॉय करें अपनी सो कॉल्ड नकली बीवी के साथ। इतना बोल अन्या रुद्र के फ़ोन पर इशारा करती हैं, जहां अब भी नित्या का कॉल की वजह से फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। ये देख रुद्र एक नज़र अन्या को देख जैसे ही कॉल काट देता है, फिर वो अन्या को कुछ कहने को ही होता है कि फ़ोन दोबारा बजता है। ये देख अन्या अपने अंदर उठ रहे गुस्से के जज्बात ज़बरदस्ती पीते हुए रुद्र को देख तंज से अपने हाथों को बांधते हुए कहती है, उठा लीजिए वरना मिस्टर रहेजा आपकी नकली बीवी कहीं इस शहर के सारे सेल टावर न कॉल कर करके गिरा दे। इतना बोल अन्या रुद्र को घूरते हुए मुड़ती है। रुद्र कुछ कह पाता कि अन्या जाते जाते रुककर वापस से अपने टेबल से वो बुक्के को बड़े प्यार से उठाकर उन फूलों की खुशबू लिए मुस्कुराते हुए रुद्र को देख वहाँ से तेज चली जाती हैं। रुद्र कुछ कर पाता या कह पाता तब तक अन्या वहाँ से चली गई थी। ये देख रुद्र को बड़ा नित्या पे गुस्सा आता है। उसी की वजह से अन्या वापस से उससे नाराज़ हुए चली गई और उनके बीच की गलतफहमी और बढ़ गई। वो जानता था अन्या बहुत समझदार है, लेकिन वो एक नज़र में बीवी भी है जिसके लिए हर समझदारी वहाँ लागू नहीं होती जहाँ पति की बात किसी और के साथ जुड़े। ये सब सोच रुद्र का अच्छा खासा मूड का कबाड़ा हो जाता है। रुद्र का फ़ोन अब भी बज रहा था। ये देख रुद्र काफ़ी गुस्से में फ़ोन उठाते हुए अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, नित्या क्या तरीका है ये, बार बार कॉल क्यों कर रही हो। रुद्र की आवाज़ सुन नित्या जो गुस्से में थी उसका गुस्सा पल भर में डर में बदल गया था, क्योंकि आज तक कभी भी तुमने रुद्र के गुस्से का सामना नहीं किया था। वो तो शायद असल रुद्र राय चौहान से वाकिफ तक नहीं थी। नित्या के तो अचानक ही पसीने छूट गए। वो जल्दी से हिचकिताते हुए सहमी आवाज़ में कहती हैं, सिद्ध तुम गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ। सॉरी मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, वो तो तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे चिंता हो रही थी। नित्या की बात सुन रुद्र बिना कोई ख़ास जवाब दिए उससे ओके कहकर फ़ोन रखने को होता है कि नित्या जल्दी से कहती है, सिद्ध रुको, तुम कहाँ हो ये तो बताओ। नित्या का सवाल सुन रुद्र एक नज़र ऑफिस को देख अपने माथे पर उंगली रख कुछ सोचते हुए कहता है, रास्ते में हूँ, घर आके बात करते हैं। ये सुन नित्या संतुष्ट हुए कहती हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और डैड उन्हें भी तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन रुद्र ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ओके कहकर फ़ोन झट से काट देता है। रुद्र एक नज़र अपने फ़ोन को देख एक लंबी सांस लिए खुद से कहता है, मेरा बस चले तो मैं एक पल भी नित्या और उसके परिवार को ना झेलूं, पर दादाजी की एक गलती की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकता, वरना सब ख़त्म हो जाएगा। और वाइफ ही मेरी बात नहीं समझ रही है, उल्टा और गुस्सा होकर चली गई। अब वाइफ ही को कैसे मनाऊं समझ नहीं आ रहा है। इतना बोल रुद्र कुछ सोचता हुआ अपना सिर झटक जैसे आगे बढ़ता है कि उसकी नज़र ज़मीन में पड़े एक छोटे से कार्ड पे जाती है जो शायद बुक्के से गिरा था। रुद्र उस कार्ड को उठाकर देखता है तो उसकी आंखें चढ़ जाती हैं। उसमें लिखे कुछ इस तरह थे, थैंक आई थिंक पार्ट ऑफ मी विल ऑलवेज वेटिंग फॉर यू, मिस टू सी यू माई gorgeous lady and this part will soon turn into reality। ऐसे सब पढ़कर और साथ ही मैसेज के लास्ट में बने हार्ट इमोजी देख तो रुद्र के आंखें गुस्से में भर आई। वो गुस्से में उस छोटे से कार्ड को अपनी मुट्ठी में मरोड़ देता है, फिर अपने पाँव के नीचे उसे दबाए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इस वक्त रुद्र इतने गुस्से में था कि शायद इस वक्त कोई भी आ जाए वो आज उसकी खैर नहीं। वो गुस्से में बस यही सोच रहा था, आखिर ये कौन नया अजब गजब प्राणी आ गया जो उसकी ही बीबी को उससे भी ज़्यादा मिस करने की बातें कर रहा है और साथ ही आर्म फील्ड कर रहा है। यही सब सोच तो रुद्र का खून खोल रहा था।
रुद्र का गुस्सा और उसकी जलन सर आंखों पे था, पर जैसे अन्य के उसे यूं तड़पाने में मज़ा भी आ रहा था। इसीलिए वो न ही रुद्र के किसी कॉल का जवाब दे रही थी और न ही उसे खुद से मिलने का मौका। 2 दिन बीत गए। बेचारे रुद्र का जलन और गुस्से में आधा खून सूख गया हो। उसका मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था। रातों की नींद से लेकर दिन का सुकून सब अन्या में खुद में छुपाए बैठी थी। अन्या उसे पूरे बदले जो ले रही थी। रुद्र बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए अपने फ़ोन पे अन्या का नंबर डायल कर रहा था, पर उसका फ़ोन सुबह से स्विच ऑफ बता रहा था। ये देख रुद्र काफ़ी ज़्यादा झल्ला गया। बेचारे को तो शायद अब एहसास हो रहा होगा कि बीते वक्त पे जितना अन्या ने उसका इंतज़ार किया था, उसके लिए तड़प, उसका इंतज़ार, उससे मिलने को तरसा, उसकी अन्या को कैसे लगा होगा। जब वो महीनों महीनों उसे छोड़कर काम में लगा रहता था, तो उसे लगा होगा शायद रुद्र के कर्मों के फल थे। जहाँ कभी अन्या थी, आज वहाँ रुद्र था। रुद्र इस वक्त अपनी पावर भी नहीं कर सकता था, ना ही अपनी पहचान अन्य के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसे हालात बिगड़ सकते थे। जियान और अन्य के सिवा ये सच्चाई अभी किसी के कानों तक पहुंची जो नहीं थी। ये सब सोच रुद्र अब अन्या से मिलने के लिए जैसे नए नए तिगड़म लगाने का सोच ही रहा था कि तभी नित्या हाथों में एक पैकेट और साथ ही और भी सामान लिए अंदर आती है और सारा सामान बेड पर रखते हुए कहती है, सिद्ध ये देखो, मैंने सारी तैयारी कर दी है शाम की पार्टी के लिए, तुम्हारे कपड़े भी ले आई हूँ। ये सुन रुद्र बेपरवाही से कहता है, कौन पार्टी, कौन सी पार्टी? मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ नित्या, मैं बिजी हूँ, तुम अकेले चली जाना। नित्या ये सुन कहती हैं, लेकिन सिद्ध तुमने ही तो कहा था डैड से कि तुम इस पार्टी में जाओगे, तुम भूल गए? डैड ने बताया था ना, ये इंटरमेंट रिलेटेड इवेंट पार्टी है जहाँ बिजनेस से लेकर हर फील्ड के बड़े बड़े हस्तियाँ आएंगी। ये बहुत अच्छा मौका है सिद्ध, हमें जाना चाहिए ताकि हम सबसे मिल सकते हैं। सनशाइन म्यूजिक फ्रेम इवेंट पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है हमें। नित्या अपने सुध में बोले जा रही थी। रुद्र उसे इरिटेट होते हुए उससे गुस्से में देख कहता है, नित्या मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी पार्टी इवेंट में नहीं जाना। और रही बात मौके की, तो वो खुद हासिल कर लूँगा। रुद्र की बात सुन नित्या चुप होते हुए एक नज़र रुद्र को देख दोबारा हिम्मत बटोर कहती हैं, पर सिद्ध उससे गुस्से से घूरकर जाने का इशारा करता है। ये देख नित्या की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कहे। रुद्र का बिहेव से नित्या मन मसोच कर जाने ही लगती है कि तभी रुद्र की अचानक जहन में उस पार्टी का नाम आता है जिसे वो खुद ही दोहराता हुआ कहता है, सनशाइन म्यूजिक फ्रेम इवेंट पार्टी, ये तो वही। इतना बोलते ही रुद्र को कुछ याद आता है जिससे उसके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। वह जल्दी से जाती हुई नित्या को पीछे से टोक के कहता है, नित्या वेट, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, थैंक कपड़ों के लिए एंड हम पार्टी में ज़रूर जाएंगे, मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम तैयार हो जाना। इतना बोल रुद्र उन कपड़ों को लिए वॉशरूम में चला जाता है तो वहाँ नित्या के होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। उसे लगा कि रुद्र को उसका उदास चेहरा देख अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी उसकी खुशी के लिए हाँ कर दी। ये सब सोच नित्या खुशी से झूमते हुए कहती है, मैं जानती थी सिद्ध के दिल में भी मेरे लिए बहुत जल्द वो एहसास आ जाएंगे। उसे मेरी परवाह होने लगी हैं, उसे मेरी खुशियों की परवाह होने लगी है। यस, मैं बहुत खुश हूँ। आज देखना सिद्ध, मैं ऐसे तैयार होंगी कि तुम्हारी नज़रें मुझसे हटेंगी नहीं। इतना बोल नित्या भी जल्दी से हंसी खुशी वहाँ से अपने कमरे में पार्टी के लिए तैयार होने के लिए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अभय का होटल, सनशाइन म्यूजिक फ्रेम इवेंट पार्टी आज अभय के होटल में होने वाली थी, जिसके लिए अभय ने पर्सनली सारी तैयारी खुद देखी थी और खुद सब कुछ किया था। ये काफ़ी बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से इसके चर्चे हर जगह होने वाले थे, इसीलिए अभय गलती से भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये उसके होटल के साथ उसकी रेपुटेशन की भी बात थी। चारों तरफ ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। अबे लास्ट मोमेंट पे सब एक एक चीज़ चेक करता हुआ अपने टैब में
लिस्ट देख रहा था और अपने पीछे चलती असिस्टेंट को साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जिससे उसकी असिस्टेंट बारीकी से नोट कर रही थी। तभी चलते चलते रुककर अपने असिस्टेंट से पूछता है, अरे हाँ मायरा, तुमने एक्स्ट्रा स्टाफ को यहाँ बुला लिया था ना पार्टी में गेस्ट को अटेंड करने के लिए। ये सुन मायरा झट से हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, यस वो सब हो गया है, सारे स्टाफ ऑलमोस्ट आ चुके हैं एंड हमने उन्हें स्टाफ ड्रेस कोड भी अलॉट कर दिया है। ये सुन अभय वापस से आगे बढ़ते हुए कहता है, ग्रेट, ऑलमोस्ट सब हो चुका है, 1 घंटे में गेस्ट आने भी शुरू हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, मीडिया कवरेज के लिए जो इंतज़ाम हुए हैं उन्हें एक बार दोबारा चेक कर लेना। मायरा अभय की सारी बातों पे हामी भरते हुए कहती हैं, यस हो जाएगा, बट सर अब आप भी रेडी हो जाइए, मैंने आपके कपड़े आपके रूम में रेडी कर रख दिया है। अबे मायरा की बात सुन हामी में सिर हिलाए टेब उसे देते हुए अपना फ़ोन निकाल उसमें कुछ चेक करता हुआ आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ होटल के साइड डोर से एंटर करती हुई सुहाना आसपास नज़रें घबराए हुए देख किसी को कॉल करने लगती थी और दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही जैसे ही सुहाना बरसने को होती है, शिवा कि बच्ची ये मुझे कहाँ भेज दिया है तूने, तुझे आइडिया भी है ये किसका होटल है। उधर से 24-32 साल की लड़की की थोड़ी हैरत भरी आवाज़ आती है, क्यों क्या हुआ सुहाना, तू वहाँ पहुँच तो गई ना ठीक से। सुहाना ये सुन ज़बरदस्ती की घबराहट को छुपाए मुस्कान लिए धीरे से कहती हैं, पहुँच तो गई लेकिन ज़्यादा देर जी नहीं पाऊँगी। यार तुझे तो पता होना चाहिए था ना कि मुझे यहाँ आना है तेरे बदले। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओहो सुहाना तुझे एड्रेस तो दिया था। यह सुन सुहाना अपना सिर पकड़ते हुए मन में अफसोस में कहती है, एड्रेस तो दिया था मेरी माँ, पर मैं बिना पढ़े यहाँ आ गई, अब मेरा क्या होगा। उस अभय गोयल ने मुझे देख लिया तो न जाने इस बार कौन कौन से नए नए केस ठोकेगा। भगवान जी बार बार इस इंसान के रास्ते में क्यों लेटते हो। क्या मैंने आपके लड्डू छुड़ाए हैं जिसकी सज़ा आप मुझे यूं करके करेले में दे रहे हो। क्या करूं मैं, निकलूं यहाँ से, क्या यहाँ से मैं निकल जाऊं। सुहाना अपने मन में खुद से शिकायत कर ही रही थी। फ़ोन से दूसरी तरफ शिवा सुहाना की खामोशी देख उसे तेज़ आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, सुहाना सुहाना सुन रही है ना मेरी बात, देख प्लीज़ कोई बहाने मत बनाना, आज मेरी सगाई है इसीलिए मैंने तुझे अपनी जगह वहाँ 1 दिन के लिए जॉब करने को कहा, ताकि मुझे जॉब नौकरी से बॉस नौकरी से नहीं निकाले। मेरी नई नई नौकरी है, प्लीज़ सुहाना संभाल लेना, प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना प्लीज़। चल मैं रखती हूँ, मुझे माँ बुला रही है, ओके बाय। इतना बोल शिवा फ़ोन रख देती है। तो वहीं सुहाना अपने फ़ोन को घूरती हुई अचानक ही मुँह ऐंठ खुद से कहती है, सब संभाल लेना। कैसी दोस्त है, मेरे जनाजे की तैयारी कर, खुद आराम से सगाई कर रही है, बताती हूँ कल इससे। पर सुहाना बेटा उसके लिए तेरा आज ज़िंदा रहना ज़रूरी है। इतना बोल सुहाना अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर किए खुद को समझाते हुए कहती हैं, वैसे देखने में बहुत बड़ी पार्टी लग रही है, इसका मतलब बहुत भीड़ भी होगी, और वो तो इस होटल का मालिक है, वो थोड़ी यहाँ होगा, और अगर होगा भी तो सुहाना ज़रूरी थोड़ी है तेरी टक्कर हो जाए उससे, इसीलिए रिलैक्स हो जा और एंजॉय कर इस अमीरों की दावत को। सुहाना अपनी बात कह अपने मूड को लाइट अप करने के लिए अपनी बाहें हल्का सा फैलाकर एक गोल चक्कर लगाती ही है कि अचानक ही उसकी टक्कर किसी शख्स से हो जाती है जिसका ध्यान फ़ोन में था, और टक्कर की वजह से उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। ये देख सुहाना और वो आदमी जल्दी से एक साथ फ़ोन उठाने के लिए झुकते हैं। सुहाना भी जल्दी से जैसे ही सॉरी बोलने को होती है कि तभी उसके कान में पीछे से आती किसी लड़की की आवाज़ आती है, अभय सर। अभय का नाम सुन तो सुहाना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती हैं। वो अचानक ही अपना सिर हल्का सा उठाकर देखती है तो सामने अभय को देख वो हैरान रह जाती है। अभय की नज़र अब तक सुहाना पे नहीं पड़ी थी, वो तो अपने फ़ोन में लगा था, और फ़ोन उठाने के वक्त सुहाना का सिर नीचे कर उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे।
सुहाना अभय को देख अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबाते हुए बेचारों सा मुँह बनाते हुए मन में कहती हैं, काश मैं देश के प्रेसिडेंट से न मिलने की मुराद मांगती तो कम से कम सही होता। बट यहाँ जिससे न टकराना चाहो भगवान, जो अब तो ज़बरदस्ती के 9 बॉल पे सिक्सर मारने के मूड में आ जाते हो। आज तो गई सुहाना, ये तो देखे होटल के से बाहर फेंकवा देगा तो सिवा को क्या मुँह दिखाएगी। ये सब सुहाना की सूरत रोनी सी हो जाती है। तो वहीं अभय मायरा की आवाज़ सुन बिना सुहाना को देख के पीछे पलटता है तो मायरा जल्दी से अभय के पास आते हुए कहती है, सर ओरिजिनल आपसे मिलना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। ये सुन अभय झट से हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही वापस से पलटता है अपना फ़ोन लेने के लिए तो सामने देख उसकी आंखें चढ़ जाती हैं क्योंकि सामने कोई नहीं था। अभय इस वक्त जल्दी में था, इसीलिए ध्यान न देते हुए जल्दी से अपना फ़ोन उठाते हुए जाने लगता है, पर जाते जाते एक बार प्लेट ज़रूर देखता है क्योंकि उससे भी कुछ जाने पहचाने एहसास हुए थे। पर इस वक्त उन एहसासों को भी समझने का वक्त नहीं था उसके पास। सुहाना तो वक्त रहते वहाँ से भाग आई थी। वहीं दूसरी तरफ शौर्य का स्टूडियो। शौर्य अपने शूटिंग का काम ख़त्म कर पार्टी में जाने के लिए रेडी हो चुका था। उसे इस वक्त वाइन कलर का सूट पहना था जिसमें वो काफ़ी ड्रेसिंग लग रहा था। शौर्य अपने लुक्स और चर्म को मिरर में डोर किए खुद से कहता है, मानना पड़ेगा शौर्य मित्तल, तुम्हें भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है, कहीं कमी नहीं छोड़ी। मेरा जैसा कोई ड्रेसिंग है क्या इस दुनिया में। इतना बोल शौर्य खुद की तारीफ में अपनी एक आंखों को विंग करता हुआ अपने जाइन लाइन पर उंगलियों से सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था।